मीनू चिड़िया गुड़िया की सौतेली माँ थी, इसलिए वो गुड़िया से जरा भी प्यार न करती थी। वो हर समय छोटी छोटी बातों पर गुड़िया को डांटती थी और कभी कभी तो गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को डंडे से मारती। मम्मा, मम्मा, छोड़ दें, मुझे छोड़ दें। आप पंख से मार लें, डंडे से बहुत दर्द होता है। ऐसे मीनू चिड़िया गुड़िया को अक्सर मारती थी। अब जाओ और घोंसले के लिए सूखा घास लेकर आओ। फिर गुड़िया रोते हुए घोंसले के लिए सूखा घास लेने चली जाती है। गुड़िया नदी के पास से सूखा घास ढूंढ लेती है। जब गुड़िया सूखा घास लेकर आ रही थी तो उसे एक पेड़ पर एक कबूतर का बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया कबूतर के बच्चे के पास जाती है। आप तो मुझसे भी छोटे हो। आप यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? मेरे मम्मा पापा नहीं है और मेरे पास रहने को घर भी नहीं है। मैं इसलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये सुनकर गुड़िया सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे इस कबूतर के बच्चे की मदद करे। फिर गुड़िया उससे कहती है, मेरा भी अपना तो घर नहीं है, फिर भी आप मेरे साथ चले। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। आप मेरे साथ ही रह लेना। फिर कबूतर का वो बच्चा गुड़िया के साथ उसके घर की तरफ चलता है। गुड़िया के साथ कबूतर का बच्चा देखकर गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया से कहती है, ये किसे अपने साथ उठा लाई हो? माँ, ये बच्चा अनाथ है, रास्ते में बैठा रो रहा था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि जो चाहे मुंह उठाए और चला आए। चल भाग यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। मुझे कोई बिल्ली या चील खा जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा? क्या मुसीबत है? तुम जाते हो यहाँ से या मैं लगाऊं एक? फिर वो छोटा कबूतर का बच्चा बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। गुड़िया सूखा घास घोंसलों में लगा देती है और फिर रात हो जाती है। गुड़िया अपने घोंसले में लेटी होती है। गुड़िया की सौतेली माँ सो जाती है और गुड़िया को उस छोटे बच्चे का ख्याल आता है। उसे ठंड लग रही होगी, माँ तो सो गई है, मैं उसे घर में बुला लेती हूँ। फिर गुड़िया खिड़की में से उस बच्चे को आवाज देती है, भैया, आ जाओ मेरे पास, माँ सो गई है। वो छोटा बच्चा गुड़िया के पास आ जाता है। आप यहाँ मेरे घोंसले में सो जाओ, ये घोंसला मैंने आज ही बनाया है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। फिर गुड़िया उस बच्चे को चावल के दाने देती है। वो बच्चा चावल के दाने खाकर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। वो छोटा बच्चा गुड़िया की सौतेली माँ के उठने से पहले ही बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। गुड़िया की सौतेली माँ हर रोज की तरह आज फिर गुड़िया को मार रही थी। वो छोटा बच्चा खिड़की से बैठा सब देख रहा था। माँ, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी। और फिर ऐसे गुड़िया रोती हुई घर से बाहर चली जाती है। वो बच्चा गुड़िया का ही इंतजार कर रहा था। मैंने सब देख लिया है, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैंने सब देख लिया है। अब हम यहाँ से कभी लौट कर नहीं आएंगे, हम खुद से जीना सीखेंगे। चलो गुड़िया, हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो वहां से बहुत दूर चले जाते हैं।
और सागर के किनारे एक पेड़ पर अपना प्यारा सा घर बनाते हैं। गुड़िया बहन, आपको तो बहुत सुंदर घर बनाना आता है। मैंने छोटी सी उम्र में ही सब सीख लिया था और वो सब हमारे काम आएगा। और फिर वो दोनों वहीं रहते हैं और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और सुकून से गुजारते हैं। फिर एक दिन बारिश हो रही थी कि एक बूढ़ी फाख्ता वहां आ जाती है। बच्चों, मुझे अपने घर में आने दें, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आ जाए माँ जी, क्या मुसीबत है आपको? बेटी, मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। कहते हैं अब बूढ़ी तुम किसी काम की नहीं हो। गुड़िया देखा, ऊपर वाले ने हमें घर भी दे दिया, रहने का ढंग भी सिखा दिया और अब माँ भी दे दी। फिर वो तीनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं और वो बूढ़ी फाख्ता उन्हें माँ का प्यार देती है।